ब्रिज के दो पार। कान्हा, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। मेरे कान्हा, यहाँ होकर भी यहाँ नहीं। राधे, अपने संतान को कष्ट में देखकर जगन्नाथ का दुखी होना स्वाभाविक है। हे महेंद्र इंद्र के स्वामी, आप तो अकाल को पलक झपकते ही मिटा सकते हैं। जगन्नाथ हूं, असंभव तो कुछ भी नहीं है मेरे, पर अपार शक्ति है तो अपार दायित्व भी है मेरे। तो जैसा चुनाव करता है वो मुझसे वही पाता है। पर ब्रिजवासियों के पास भी दो रास्ते, धर्म या अधर्म। अब उन्हें मेरी सहायता मिलेगी या नहीं, ये तो उनके चुनाव पर ही निर्भर करता है। कितनी बार कहा है रात को सोने से पहले मेरे सिराने पीने का पानी रख दिया करो, फिर भूल गई। बस मोए का जानू करती रहती है। कौन आ गया इतनी रात को? पानी कैसे सूख गया? अतिथि इतनी रात को यहाँ कैसे? पूरे गांव में तुम ही सबसे समझदार आदमी लगे तो सोचा कि तुमसे बात की जाए। ऐसी कौन सी बात है जो इतनी रात को करने चले आए? समझदार आदमी हो गया अंधर, इस लोटे से गिरे पानी की हालत देखो और समझो। गांव में अकाल पड़ने वाला है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों तुम्हें मिल जाएं। बस तुम्हें इस बार गांव वालों को यह समझाना है कि उन्हें इंद्र देवता को दुगना चढ़ावा चढ़ाना होगा। मैं ऐसा क्यों करूं? वो भी तुम्हारे कहने पर? हाँ ज्ञानधर, मेरे कहने पर ही, क्योंकि लाभ ही नहीं होगा, दुगना लाभ होगा। क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से अकाल को एक पल में ही मिटा सकता। मैं तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करूं? मोए का जानू अतिथि, इतनी रात गए पूरे गांव में एक स्वामी ही मिले मूर्ख बनाने को। इस प्रकार से मिलने वाले लाभ को कोई मूर्ख ही ठुकराता है ज्ञानधर। और मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख नहीं हो। चलो एक काम करो, तुम मुझे मेरा हिस्सा तब देना जब अकाल के बाद मैं पहली वर्षा कर पाऊं। बस इतना स्मरण रहे ज्ञानधर, यदि कोई भी चूक हुई तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि मैं किसी भी भूल के लिए किसी को भी कभी क्षमा नहीं करता।
शुभ रात्रि। पानी की एक बूंद भी नहीं है। सूर्यदेव भी मानो जैसे अग्नि वर्षा कर रहे हैं। पानी नहीं है तो हम जिएंगे कैसे? ये आपने क्या किया देवराज इंद्र? ये तो अंत का आरंभ है, और यदि इस आरंभ का अंत करना है तो जगदीश्वर गोपाल को चमत्कार दिखाने सामने आना ही पड़ेगा। ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। होगा बर्बाद हो जाएंगे हम लोग तो। अकाल पड़ गया। अरे शांति शांति शांति। देखो मैं जानता हूँ चिंताजनक बात है ये, उपाय चाहिए ना? हाँ उपाय चाहिए। तो चलो प्रभु के पास आओ। चलो। पशु पक्षियों की जान कैसे बचेगी? स्वामी जी सब कुछ तो दान में दे दिया, अब क्या है हमारे पास देने के लिए? ये सब इंद्रदेव के अपमान का फल। जाओ जाकर सुनो उस सन्यासी का उपदेश। इस सब का दोषी वही है, वही। ये देखिए आ गए। और जब तक ये सन्यासी इस गांव में डेरा जमाए बैठे रहेंगे, इस गांव पर पानी नहीं, इंद्रदेव का क्रोध बरसेगा, क्रोध। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। सब सन्यासी का ही किया धरा है, वही दोषी है। जरूरत बदली मतलब निकला तो सबकी दृष्टि भी बदल गई और स्वर भी। अच्छी बातों के लिए सब मूक बन जाते हैं और बुरी बातों के लिए मूक भी शब्दों के तीर छोड़ने लगते। क्यों नहीं छोड़ेंगे तीर चरवाहे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? दंड भुगत रहे हैं सब, पीड़ा में है। इस सन्यासी का क्या है? इसको क्या फर्क पड़ता है? इसके घर तो पानी का सोता बह रहा है। गोपाल के चमत्कार के बिना ये संभव नहीं। चमत्कार नहीं, ये धर्म और कर्म का परिणाम है। मैं उस हर एक के साथ हूँ जो धर्म और कर्म का पालन करता है। ये आवाज ये कहां से आई? आडंबर और स्वार्थ से कभी किसी का भला नहीं होता। ये बात गांव वालों को भी समझनी होगी और देवराज इंद्र को। केवल चमत्कार का वादा करते हो या करवा भी सकते हो? ब्रिज के गोपाल। स्वामी जी छोड़िए ना सबको, आप ही बताइए, कोई तो उपाय होगा इस संकट से उबरने का। हो। कैसे उभरेंगे? कैसे उभरेंगे? देवराज इंद्र इतने क्रोधित जो हैं। हाँ, एक उपाय है। देवराज इंद्र की विशेष पूजा और 2 गुना चढ़ावा। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब ढोंग है। आज कीजिए इन पर विश्वास कीजिए और झेलते रहिए पीड़ा। कीजिए विश्वास। स्वामी जी सब कुछ तो दान में दे दिया, अब क्या है हमारे पास देने के लिए? अब तो कुछ भी नहीं बचा आपको देने के लिए। मेरे पास एक उपाय है, मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा। मैं भी क्या करूंगा सूखी बंजर जमीन का। इतने बड़े साहूकार बने फिरते हो, सहायता करो। एक कम ब्याज पर धन देकर गांव वालों की सहायता करो। देखिए नुकसान तो मेरा भी होगा, लेकिन गांव के भलाई के लिए ये नुकसान सहने के लिए तैयार हूं मैं। तो फिर ठीक है, चढ़ावे के साथ आप सब गांव के कुएं पर जमा हो जाओ, वहीं पर मिलते हैं। स्वामी, एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे गलती कैसी भाग्यवान, अगर उसने बारिश करवा दी तो पूरे जीवन हम पर धन वर्षा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और यदि वो वर्षा न करवा पाया, आपका दांव उल्टा नहीं पड़ जाएगा? गोपाला, पहले सूखा, अब घर जाने की बारी है। बिना सामने आए आप कैसे रोकेंगे ये सब?
आडंबर और स्वार्थ से कभी किसी का भला नहीं होता। ये बात गांव वालों को भी समझनी होगी और देवराज इंद्र को भी। केवल चमत्कार का वादा करते हो या चमत्कार बमत्कार करवा भी सकते हो? सोच लो, नहीं तो ये जो हैं ये सोचने लायक नहीं छोड़ेंगे। सत्य कहा आपने महानुभाव, क्योंकि जब मैं चमत्कार दिखाऊंगा तो इनमें से कोई कुछ करने लायक नहीं बचेगा। अरे प्रभु, एक ही काफी नहीं था जो दूसरा भी आ गया है, इससे भी सावधान रहना होगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही इसका चमत्कार उस चैतन्य के चमत्कार को काटेगा। अब होगा उद्धार, बेड़ा पार। हे भूदेवी, यमुना देवी, मैं ब्रिज का गोपाल आपका आवाहन करता हूँ। कुछ दिनों के लिए आपको भूमि के भीतर ही बहना होगा, जिससे ब्रिजवासियों को जल की एक बूंद भी ना मिले। ब्रिज के गोपाल। अब पूरा गांव हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता गिन गिन कर। यदि मैं सामने आ सकता तो गांव वालों को देवराज इंद्र के कोप से बचा सकता था, किंतु ये संभव नहीं। कान्हा, मेरे प्राण बल्लभ नारायण, सबको शरण में लेने वाले, आप तो कुछ भी संभव कर सकते हैं। पर उससे पहले अच्छाई के फूल बुराई की रेत के नीचे ना दब जाएं। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आंखें बंद करके भक्ति और श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाएं। देवराज इंद्र स्वीकार भी करेंगे और प्रसन्न भी होंगे। इस गांव में प्रभु श्री कृष्ण को तो नहीं पा सका, परंतु इन गांव वालों का विश्वास अवश्य पा लूंगा। हरि नारायण, श्री हरि नारायण। इंद्रदेव, देवराज हैं आप, समस्त धरतीवासी आप पर निर्भर करते हैं, तो इन गांव वासियों पर ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? देवर्षि नारद, जो लोग पहले से ही स्वयं को ढोंग की चक्की में डाल चुके हैं, वो न्याय अन्याय के विषय में भला क्या सोचें? उन्हें तो बस पिसना है। और वैसे भी इसमें भी एक फायदा है। इसमें भी एक फायदा है? कैसा फायदा देवराज? जब वर्षा होगी तो इन सब गांव वालों को देवराज इंद्र के विषय में पता चलेगा, मेरा महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे, और तब केवल श्री कृष्ण की ही नहीं, मेरी पूजा भी होगी, मेरा भी उत्सव मनाया जाएगा। हरि नारायण, श्री हरि नारायण। अभी भी समय है इंद्रदेव, संभल जाएगी। कहीं मान और प्रतिष्ठा के फेर में आप वो भी न खो दें जो अभी आपके पास है, क्योंकि अति का तो कोई अंत नहीं।
अति का अंत तो करना ही होगा। देवराज ने मुझे विवश कर दिया है। कुछ तो घुमड़ रहा है कान्हा के मन में। हे भूदेवी, यमुना देवी, मैं ब्रिज का गोपाल आपका आवाहन करता हूं। प्रणाम प्रभु। आज आपके दर्शन पाकर मुझे वो घटना याद आ गई जब नंद बाबा मेरी धारा के बीचों बीच से आपको ब्रजधाम ले जा रहे थे। तब आपके चरण स्पर्श का सौभाग्य पाकर ही मुझे शांति मिली। और आज इस युग में भी मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हूँ प्रभु। प्रभु आदेश दीजिए। देवी यमुना, कुछ दिनों के लिए आपको भूमि के भीतर ही बहना होगा, बाहर नहीं, जिससे ब्रिजवासियों को जल की एक बूंद भी ना मिले। देवी भूमि, एक भक्त चैतन्य के जल का स्रोत छोड़कर गांव में किसी भी जल के स्रोत को नहीं बहने देना। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन होगा, किंतु मन में एक प्रश्न है। हाँ प्रभु, किंतु इससे आपके ही भक्तों को कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो होगा, किंतु ममता बरसाने वाली माँ गलती करने पर अपने संतान के कान भी तो खींचती है। चलिए, पूजा संपन्न हुई, देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। अब सूखी धरती फिर से तृप्त होगी, वर्षा भी होगी, उद्धार भी होगा और बेड़ा पार भी होगा। अरे ये कैसा भ्रम था? बादल घूमड़े तो सही, पर बरसे क्यों नहीं? देवराज इंद्र, शक्तियां अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए दी जाती है, और जो ऐसा नहीं करते उनकी शक्तियां व्यर्थ भी होती हैं और उनसे दूर भी चली जाती हैं। क्या हुआ मेरी शक्तियों को? ये काम क्यों नहीं कर रही? देवी यमुना, अब बारी आपकी है। पूजा तो हो गई स्वामी जी, पर बादल नहीं बरसे।
मोह का जानो स्वामी, धोखा दे गया अनजान, कर गया बेजान। बेजान तो हम हो गए, खेत गया घर गया, फिर भी इंद्रदेव खुश नहीं हुए। प्रभु, यदि गांव वालों का गुस्सा फटा तो यूं समझिए कि हम लोग गिनती भूल जाएंगे गिन गिन कर। अब एक ही उपाय है, इन सब के फूटे बहाग का घड़ा फोड़ दो इस सन्यासी के माथे। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय जय जय। मिला मुझे देवराज इंद्र का संदेश मिला। वो कह रहे हैं कि उनके क्रोध की अग्नि इस सन्यासी पर से अभी तक शांत नहीं हुई, तो वो वर्षा कैसे बरसाएंगे? किंतु जल की धारा चैतन्य जी के यहाँ तो बह रही है। लगता है ये संदेश देवता नहीं, दानव दे रहे हैं स्वामी जी को। मोई तो बस इतना जानू भैया कि ये सब इस सन्यासी का किया धरा है। बेचारे निर्दोष गांव वाले क्यों भुगते हैं? गांव वालों, निकाल बाहर करो सन्यासी को यहाँ से। अरे होगा क्या, हम सब मरेंगे। सब क्यों मरेंगे? यमुना जी का पानी पूरी तरह सूख चुका है। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। आखिरी उम्मीद भी गई। नहीं, उम्मीद है। जल चैतन्य जी से ले लीजिए और इंद्रदेव के क्रोध को और भड़का लें। अगर इस सन्यासी से जल लिया, याद रहे अकाल पड़ने से पहले हम सबकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और अगर अकाल से बचना है तो इस सन्यासी को गांव से बाहर जाना ही होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती स्वामी जी। छल कपट का भेद कभी ना कभी तो खुल ही जाता है। बात जब स्वयं पर आती है तो सही और गलत का भेद भी मिट जाता है और तब केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। ये किसकी मदद से मिला? हाँ, गिन गिन कर। ये तो मेरी पोटली है। चोरी की है इस ढोंगी सन्यासी ने। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर दो अग्नि परीक्षा और करो स्वयं को निर्दोष साबित। गांव वाले यही चाहते हैं तो यही सही। चैतन्य की अग्नि परीक्षा। आप तो निर्दोष हैं भक्त चैतन्य, दोष तो देवराज इंद्र का है। बात जब स्वयं पर आती है तो सही और गलत का भेद भी मिट जाता है और तब केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। ये किसकी मदद से मिला? हाँ, गिन गिन कर। ये तो मेरी पोटली है। चोरी की है इस ढोंगी सन्यासी ने। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर दो अग्नि परीक्षा और करो स्वयं को निर्दोष साबित। गांव वाले यही चाहते हैं तो यही सही। चैतन्य की अग्नि परीक्षा। आप तो निर्दोष हैं भक्त चैतन्य, दोष तो देवराज इंद्र का है।